नमस्कार, मैं हूं आईरेड इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस अर्थात एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस। आज हम जानते हैं कि पुलिस विभाग द्वारा भेजी गई एक्सीडेंट वाहन के इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट को ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा कैसे पूरी की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट विभाग के एमवीआई इंस्पेक्टर की आईडी को आईरेड ऐप में ओपन करेंगे, जहां होम पेज पर हमें बटन दिखाई देगा क्लिक टू कंटिन्यू, जहां हमारे ट्रांसपोर्ट विभाग पर पुलिस द्वारा इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट की जानकारी पेंडिंग सूची में दिखाई देगी। अब हम पेंडिंग सूची में एक्सीडेंट रिक्वेस्ट पर ऐड का बटन पर क्लिक करने के बाद ट्रांसपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब हमें पहला ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट व्हीकल, जहां क्लिक करने पर उक्त एक्सीडेंट में जुड़े हुए वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देंगे। अब पहले वाहन का चयन कर पास में गेट वाहन का बटन दिखाई देगा, वहां क्लिक करने पर हमें उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन संबंधित जानकारी ऑटोफिल हो जाएगी। अगला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप, जिसमें बताना है कि उक्त वाहन के रजिस्ट्रेशन की जानकारी परमानेंट, टेम्पररी इत्यादि में से देनी है। अगला ऑप्शन प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन, जिसमें बताना है कि एमवीआई इंस्पेक्टर द्वारा वाहन का इंस्पेक्शन किस स्थान पर किया गया है, जैसे एक्सीडेंट स्पॉट, आरटीओ ऑफिस, पुलिस स्टेशन इत्यादि। आगे कुछ वाहन की जानकारी जैसे उक्त वाहन ट्रांसपोर्ट वाहन है या नहीं की दर्ज करना है। नीचे अगला रिक्त ऑप्शन पोल्यूशन सर्टिफिकेट वैलिडिटी, जिसमें वाहन के पीयूसी सर्टिफिकेट की अंतिम दिनांक को दर्ज करना है। अगर हमें वाहन की जानकारी ऑटोफिल नहीं दिखाई दे तो उक्त वाहन की जानकारी मैन्युअल टाइप करके दर्ज करनी होगी। अब हमें नीचे की तरफ नेक्स्ट बटन दिखाई देगा, जहां क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन, जिसमें उक्त वाहन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का माप मिलीमीटर में दर्ज करना है। अगला ऑप्शन, जिसमें उक्त वाहन की अधिकतम स्पीड लिमिट को दर्ज करना है। अगला ऑप्शन ब्रेक टाइप, जिसमें वाहन के प्रयोग किए गए ब्रेक जैसे एयर ब्रेक, हाइड्रोलिक इत्यादि की जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें इंस्पेक्शन के समय ब्रेक की कंडीशन की जानकारी देनी है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के फुट एवं हैंड ब्रेक एक्टिव है या नहीं उसकी जानकारी दर्ज करनी है। अगला ऑप्शन ब्रेक्स इवन और नॉट, जिसमें एक्सीडेंट के समय वाहन में ब्रेक लगे या नहीं उसकी जानकारी देना है। अगला ऑप्शन मैकेनिकल फेलियर स्टेटस, जिसमें बताना है एक्सीडेंट वाहन में किसी खराबी की वजह से हुआ या नहीं। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के टायर की कंडीशन की जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें उक्त एक्सीडेंट के होने का कारण उक्त सूची में से बताना है, जैसे वाहन में खराबी या रोड में खराबी इत्यादि की जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें बताना है कि एक्सीडेंट के बाद उक्त वाहन को चलाकर ले जाया गया या खींचकर उसकी जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें इंस्पेक्शन के समय वाहन की स्टीयरिंग की कंडीशन की जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के पहियों, वाइपर्स एवं मिरर्स की कंडीशन की जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन मॉडिफाइड है या नहीं एवं एक्सीडेंट में उक्त वाहन पर स्क्रैच हुए या नहीं उसकी जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन में हुई क्षति की अनुमानित लागत एवं उक्त वाहन में क्षति कहाँ हुई उसकी जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के क्षति और एक्सीडेंट होने के कारण की जानकारी का वर्णन टाइप करके दर्ज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन, जिसमें उक्त एक्सीडेंट में सड़क पर फिसलने के निशान के लंबाई की जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के कलर ट्रांसफर एवं सीएनजी या एलपीजी किट के इंस्टॉल की जानकारी हाँ अथवा नहीं में देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें हॉर्न, ब्रेक लाइट फंक्शन, फॉल्टी नंबर प्लेट एवं एयरबैग की सुविधा वाहन में उपलब्ध है या नहीं उसकी जानकारी दर्ज करना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन में फिल्म वाले ग्लास, स्पीड लिमिटर डिवाइस, फ्रंट एवं रियर पार्किंग सेंसर की सुविधा वाहन में उपलब्ध है या नहीं उसकी जानकारी देना है। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, रन प्रोटेक्शन डिवाइस, रिफ्लेक्टिव टेप एवं विंडस्क्रीन सेफ्टी की सुविधा उपलब्ध है या नहीं। अगला ऑप्शन, जिसमें वाहन के इंस्पेक्शन की दिनांक दर्ज करना है एवं अंतिम ऑप्शन, जिसमें उक्त वाहन में ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया गया या नहीं उसकी जानकारी देना है। अब हम नीचे दिए सेव बटन पर क्लिक करके उक्त जानकारी को पूरी करते हैं। इसी प्रकार उक्त एक्सीडेंट से जुड़े अन्य वाहन की जानकारी भी इसी प्रकार दर्ज की जाएगी। अब हम पुनः पेंडिंग सूची में आते हैं, जिस एक्सीडेंट केस के वाहनों का इंस्पेक्शन हमने अभी किया उसके ऊपर हमें एयर रिक्वेस्ट का बटन दिखाई देगा। यहाँ हमें हमारे द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रिपोर्ट जेनरेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ क्लिक करने पर इंस्पेक्शन की पीडीएफ रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी।
अब हमें उक्त रिपोर्ट का प्रिंट आउट कर इंस्पेक्शन अधिकारी के सिग्नेचर कर पुनः हमें नीचे अपलोड बटन पर क्लिक कर आईरेड पोर्टल पर अपलोड करना है। इस प्रकार ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा वाहन का इंस्पेक्शन किया जाता है। अब हम पुलिस विभाग की आईरेड आईडी में देखते कि ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा एक्सीडेंट AIR रिक्वेस्ट पूर्ण करने पर AIR कंप्लीटेड दिखाई देगा। इस प्रकार पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा वाहन इंस्पेक्शन का प्रोसेस किया जाता है। आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के आईरेड रोल आउट मैनेजर से संपर्क करें। धन्यवाद।